हेलो जी, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे कि शाम के 8 बज चुके हैं, प्रस्तुत है आज की सुंदर सी क्लास। तो चलिए मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की सुंदर सी क्लास का आगाज करते हैं मेरे दोस्त। जैसे कि ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को ऊर्जावान और मोटिवेट बनाएंगी मेरे दोस्त। जैसे कभी भी मुश्किलों के आगे हार नहीं मानना है। कहने का मतलब है कभी भी जिंदगी में मुश्किलें आए तो उनके क्या करना है, डट करके आपको डट कर सामना करना है। डट कर सामना करना है, ये नहीं उन मुश्किलों के आगे जो है हार मान लेना है। तो बिल्कुल भी समय को नहीं गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। और जैसे कि ये जो बैच है इसको जरूर देखिएगा। जैसे फाउंडेशन बैच, संख्या पद्धति, विभाजिता के नियम, यानी विभाजिता के नियम, ये क्लास हो चुकी है। इसके बाद एक और भी क्लास हो चुकी है मेरे दोस्त। जैसे कि इसमें मैंने बहुत सी विभाजिताएं एक साथ कवर करने का प्रयास किया था मेरे दोस्त। क्लास नंबर 6 हो चुकी है। नंबर सिस्टम अभी चल रहा है। विभाजिता देखिए, एक ही क्लास में इतनी सुंदर सी विभाजिता बहुत ही कम समय में मैंने बताने का प्रयास किया। वादा रहा मेरे दोस्त, फाउंडेशन बैच आपकी जिंदगी बदलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। क्योंकि फाउंडेशन बैच में वो चीजें सिखाई जाएंगी जो अभी तक शायद आपने जिंदगी में नहीं सीखा होगा। तो चलिए समय को बिल्कुल भी नहीं गंवाते हैं और सीधा प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। आज हम किस पर बातचीत करने वाले हैं, आइए नजर डालते हैं। लाभ और हानि पर अभी चर्चा हमारी आपकी चल रही है। लाभ या हानि पर जो है अंतिम टाइप बचा हुआ है, विविध प्रश्न, उसी पे कुछ प्रश्न बचे हैं, सीधा उन पर बातचीत करते हैं। हो सकता है इसके बाद जो अगली क्लास हो उसमें पूरे लाभ और हानि के जितने भी क्वेश्चन बचेंगे वो मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि विविध प्रश्नों पर बहुत लंबी सी श्रृंखला थी। तो चलिए, सुंदर सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है 163 नंबर का, कि वस्तु को 1 रुपए को, वस्तु 1 को 180 रुपए में बेचा गया, परंतु वस्तु 2 को 240 रुपए में बेचा गया। वस्तु पर एक पर 20% का लाभ हुआ, वस्तु 2 पर 20% की हानि हुई है। तो दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य का योग कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। मतलब मेरे दोस्त, अगर मैं बात कर लेता फर्स्ट वस्तु की, बात कर लेता किसकी, बात कर लेता फर्स्ट वस्तु की। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है इसको पतला कर ले रहा हूं ताकि चीजें समझ में अच्छे से आ जाएं मेरे दोस्त। जैसे कि यहाँ फर्स्ट वस्तु का जो है, फर्स्ट वस्तु है 180 रुपए में बेचने पर कितने रुपए का लाभ होता है मेरे दोस्त, 20% का लाभ होता है। यानी 20% का लाभ हो जाएगा, गुणे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, यानी फर्स्ट वस्तु का जो है सीपी हमें पता चल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अगर इसको हम 2 से कट करते हैं, 2 से कट करेंगे कितना, 4 से कट करते हैं पहले, तो 4 थी यहाँ 12, यहाँ पे कट करते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 3 एकम 3 तिछाक 18 और 25 छक्का कितने होते हैं, 150 होते हैं, यानी 125। पहली वस्तु का जो सीपी निकल के आया वो कितना निकल के आया, 180 निकल के, सॉरी 150 निकल आया है। और सेकेंड वस्तु का जो एसपी आएगा वो कितना आ जाएगा, सॉरी सीपी कितना आएगा मेरे दोस्त। सेकंड वस्तु को कितने पर बेचते हैं, 240 रुपए बेचते हैं। कितने रुपए की हानि होती है, 20% की हानि होती है, तो यानी 80 गुणे कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 तियां 24, कितना बचेगा, 300। यानी वस्तु कितने की थी, दूसरी वस्तु का जो सीपी था कितना था, 300 था। तो आपसे पूछ रहा है दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य कितना होगा, और लागत मूल्य पहले का कितना है 150, दूसरे का कितना 300, तो ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 450। लागत मूल्य का दोनों वस्तुओं का सीपी पूछ रहा था, दोनों वस्तुओं के सीपी का योग पूछा जा रहा था। और एसएससी एमटीएस में ये पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा हर एक बच्चे को। जैसे कि 450 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट इसका आंसर है। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन मेरे दोस्त वादा रहा, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, ऐसी तरीके से बताना है, कम समय में सटीक तैयारी आपको कराना है, ये हमारा उद्देश्य है।
हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, यानी किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 315 है। अंकित मूल्य यानी जो एमआरपी है मेरे दोस्त, एमआरपी है किसी वस्तु का, वो कितना है मेरे भाई, 315 रुपए है। उसके बाद 288 पर बेचा जाता है, यानी एसपी कितना है, बेचा कितने पे जाता है, 288 पे, यानी एसपी कितना है, 288 रुपए है। यदि उस पर 4% की हानि हो गई है तो कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया, यानी तो उसके कहने का मतलब था उसने सीपी को कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया था, किसको, अंकित मूल्य को कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया था। तो अगर मैं बात कर लेता मेरे दोस्त एसपी की बात कर लेता, तो यानी 288 पर बेचने पर उसे कितने रुपए का लाभ होता है, 288 पर लाभ नहीं होता है सर, 4% की हानि होती है। इसका मतलब 96 गुणे कितना बचेगा, 100 हो जाएगा। तो जल्दी से बात कीजिएगा, 4 से कट हो जाएगी, तो 4 एकम 4, 4 चक्कू 16 और 4 से कट करते हैं, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 14 तिया 42, 14 चक्कू 56, 14 पंचे 70। अब इसको 7 से कट हो जाएगा, नहीं 2 से तो कट हो जाएगा बिल्कुल। अगर इसको मैं कट करता हूं, अगर इसको मैं किससे कट करता हूं, 4 से कट किया था, 4 एकम 4 और 4 चक्कू कितना हो गया था, 16 हो गया था मेरे दोस्त। अब जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। 4 से कट किया था, 4 दूना 8 और 4 चक्कू 16, बिल्कुल माफी चाहते हैं, और 24 तिया कितना होता है, 72, यानी 3 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कहने का मतलब एसपी कितना आया, 300। तो एसपी के बीच में अंतर कितना है, यानी एसपी के बीच में अंतर कितना है, कहने का मतलब एमआरपी कितना था, 315 था, उससे अंतर कितना है, 315 से हम 300 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, 15 रुपए का क्या आ गया, अंतर आ गया। कहने का मतलब है अंतर कितने का आया मेरी जान, 15 रुपए का आया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया था। तो 15 गुणे कितना हो जाएगा, 300 गुणे कितना हो जाएगा, 100। परसेंट में बदलना था, अभी पता हो जाएगा कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। तो 0 से 0, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 पचे 15। कहने का मतलब है 5% अंकित किया गया था। कितने प्रतिशत, 5%। वादा रहा ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले सुंदर से प्रश्न का आंसर देना है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, बहुत ही सुंदर तरीके से आप सभी को आंसर देना है मेरे भाई। उम्मीद करता हूं कि ये भी प्रश्न बहुत अच्छा लगेगा। हर एक प्रश्न की धज्जियां उड़ानी है, ये काम कौन करेगा, धज्जियां उड़ाने का काम सिर्फ आपका है मेरे दोस्त। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो आपका काम है मेरे दोस्त। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत और लगन के साथ करता हूं मेरे दोस्त। यानी कहने का मतलब है 40 वस्तुओं का एसपी बराबर किसके है, 50 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। लाभ हानि प्रतिशत 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 5। इसका मतलब है मेरे दोस्त, जब कभी भी बराबर में लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा सीपी, और एसपी कितना हो जाएगा, 5। यानी एसपी सर कितना है, 5 है, सीपी कितना है, 4। तो कितने रुपए का लाभ, 4 में खरीदा 5 में बेचा, 1 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। किस पर हुआ, 4 पर। तो यानी लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था मेरे दोस्त। 1 रुपए का लाभ है, 4 पर गुणे कितना हो जाएगा, 100। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी 25% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यहां पर जैसे कि ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा 25% की हानि, ये रहा ऑप्शन, 25% का क्या हो गया है, लाभ हो गया है। तो आशा करता हूं ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी सीजीएल में ये प्रश्न पूछा गया है, छोटे मोटे एग्जाम में ये प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये मार्केट से कहीं उठा के प्रश्न नहीं लाया हूं, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में छप रहे हैं मेरे दोस्त। उन्हीं प्रश्नों को प्रैक्टिस कराने का पूरा प्रयास है मेरे दोस्त। चलिए समय को बिल्कुल भी ना गंवाइएगा, अगले सुंदर
से प्रश्न का आंसर देना है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 2800 है और विक्रय मूल्य 2408 रुपए है। छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। क्या कह रहा है, छूट प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी एमआरपी कितना है मेरे दोस्त, एमआरपी कितना है, 2800 है। यानी किसी वस्तु पर एमआरपी कितना है, 2800 है और एसपी कितना है, बेचा में भाई साहब कितने रुपए का है, 2408 रुपए का बेचा है। तो पहले ये देखना है कितने रुपए का लाभ हुआ है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो लाभ कितने रुपए का हुआ है मेरे दोस्त, लाभ ज्ञात करना है, कितने रुपए का हुआ है ये देखना बहुत जरूरी है। तो अगर हम 10 से इसको ऐसे कर लेते हैं, यानी 2800 से माइनस कितना करेंगे 2408 को, तो कितना बचेगा 392, यानी 392 रुपए का क्या हो गया, लाभ कितने का हुआ 392, यानी 392 रुपए का क्या हो गया है, लाभ हो गया है मेरे दोस्त। किस पर लाभ हुआ है, एमआरपी पर ही ज्ञात करेंगे। तो अंतर ज्ञात कर लेंगे मेरे दोस्त, लाभ की बात कर लेते हैं। ये हमें पता चला 392 का हुआ है। तो अब जल्दी से बताइएगा 392 रुपए का लाभ हुआ किस पर, 2800 पे ही तो लाभ हुआ है। गुणे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। हर एक प्रश्न की धज्जियां उड़ा के रखेंगे, ये वादा है हमारा। अगर इसको मैं 2 से कट करता हूं, 4 से 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 42 कट जाएगा। 7 चौक 28 होता है और 7 पचे 35 होता है, 4 बचेगा, 7 छंग 42 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16। कहने का मतलब है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 14% का लाभ हुआ है। कितने प्रतिशत का, 14% का। वादा रहा ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। 167 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यदि लाभ और विक्रय मूल्य का, यदि कहने का मतलब यदि लाभ और विक्रय मूल्य का 20% है तो लाभ और लागत मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, जल्दी से बताइए। यानी अगर हमने एसपी कितना माना है मेरे दोस्त, एसपी हमने कितना मान लिया, 100 रुपए मान लिया। और लाभ कितना होता है मेरे दोस्त, लाभ कितना होता है 20 रुपए। 100 रुपए 20 रुपए लाभ, तो इसका मतलब सीपी अपने आप निकल के आ जाएगा। कितना बचेगा, 80। यानी किसी वस्तु को 100 में बेचा है, 20 रुपए का लाभ कमाया, तो एसपी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे मेरी जान, तो यहां पर 20 रुपए का लाभ हुआ, किस पर हुआ, 80 पर। गुणे कितना हो जाएगा, 100। 20 से कम 20, 20 चक्कू 80, 4 से इसे कट करेंगे, यहां पर कितना आ जाएगा 25, बराबर कितने का, 25% का लाभ हुआ है मेरे दोस्त। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 25% का। वादा रहा ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। हर एक प्रश्न को तोड़ तोड़ कर समझना आपका काम है मेरे दोस्त। तो चलिए अगले सुंदर से प्रश्न का बताइएगा आंसर। सुंदर सा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जैसे कि 168 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। और इस सुंदर से प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि एक व्यापारी किसी वस्तु को कितने 2400 रुपए में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। यानी एक व्यापारी है, किसी वस्तु को 2400 में बेचना है, तो इसका मतलब है एसपी कितना है मेरी जान, एसपी कितना है, 2400 रुपए है। लाभ कितना कमाता है, यानी लाभ कितना कमाता है मेरे दोस्त, 25% का क्या कमा ले रहा है, लाभ कमा ले रहा है। तो कहता है यदि उस वस्तु को 2160 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत कितना था, ये आप सभी से पूछा जा रहा था। तो 2400 में अगर भाई साहब ये बेच रहे हैं, यानी 2400 रुपए में बेच रहे हैं, तो 25% का लाभ कमा रहे हैं। कितने का लाभ कमा रहे हैं, 25% का। इसका मतलब 125 गुणे कितना हो जाएगा, 100। तब हमें सीपी पता चलेगा, एक्चुअल सीपी क्या है। ये बात तो समझ में आ गई। तो 5 से कट करता हूं, 25 चक्कू 100 हो जाता है, 25 पंचे 125 हो जाता है। 5 से इसको कट करेंगे तो 5 चक्कू 20 हो जाता है, 5 चक्कू 20 होता है, 25 नहीं होगा, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 5 चक्कू 5
2400 है ना, तो बिल्कुल यहाँ पे 5 चक्कू 20 हो जाएगा। कितना बचेगा? 5 चक्कू 20, 4 बचेगा, 2400 था, 5 अट्ठे 40, 0, 480 गुड़े कितना बचेगा? 4, यानी 480 गुड़े कितना हो जाता है? 4। इसकी गुड़ा करेंगे, सबसे पहले 0 आ जाएगा। 8 चक्कू 32 के 2 हासिल कितने चले? 3, 4 चक्कू 16, 3 19। कहने का मतलब उसका सीपी कितना है? 2120 रुपए है। सॉरी 1920 है। कहने का मतलब यदि उस वस्तु को 2160 रुपए में बेचा जाता है तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत कितना होगा मेरी जान? ये आप सभी से पूछा जा रहा था। तो भाई साहब ये देखिएगा कितने रुपए का लाभ हुआ। अगर अंतर की बात करें, बेचना उसको कितने का है? 2160 पे, लेकिन बेचा कितने पर है? 1920 पर। तो अगर मैं बात कर लेता मेरे दोस्त, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 60 से 20 को कम करेंगे, कितना बचेगा? 40, और 21 से 19 को कम करेंगे, 19 2 21, यानी कितने का लाभ हुआ मेरे दोस्त? 240 का। कितने का हो गया? 240 का। अब आपको क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त? इसका अंतर ज्ञात करना था, यानी लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब बात कर लेते हैं कितने का लाभ हुआ? 240 का। किस पर हुआ? 1920 पर। गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी, हर एक बच्चे को इतनी बात समझ में आ गई होगी। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 25 चक्कू 100 होते हैं, 25 चक्कू 100 होते हैं, 25 अट्ठी 200 होते हैं। अगर इसको मैं पूरा विभाजित कर देता हूं 24 से, तो ये 8 बार चला जाएगा, क्योंकि 25 चक्कू 100 होते हैं तो 4 कम हो जाएंगे 100 में, यानी 96 बचेगा। फिर 25 चक्कू 100, 96, 96, 6 6 12 के 2, 9 दूनी 18, 1 19, 192 हो जाएगा। 8 बचेगा। अब इसको मतलब 100/8 हो जाएगा। कितना? 100/8। तो इसका मतलब 12 सही 1/2% का लाभ होगा। कितने का होगा? 12 सही 1/2%। कितना हो जाएगा? 12 सही 1/2%। तो यानी यहीं पर है, 125% नहीं दिया है, इसमें टाइप करने में दिक्कत हुई है। 12 सही 1/2% का क्या होगा मेरी जान? लाभ होगा। वादा रहा, ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। देखना करना क्या था, हमने आपको बताया बेहतरीन तरीके से कैसे करते हैं। तो चलिए समय को बिल्कुल भी ना गवाइएगा। अगला प्रश्न अपनी पुस्तक में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर ए जो है यहां पे टाइप हो गया है, लेकिन परेशान नहीं होना है, वो टाइप करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है बच्चे से, और कुछ नहीं है मेरे दोस्त। अब मैं बात कर लेता, किसी वस्तु को जो है 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। यानी किसी वस्तु को अगर वो 800 रुपए में भाई साहब बेच देता है तो उसे 20% की हानि हो जाती है, और क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य यानी सीपी पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। यानी हानि उसको कितनी होती है मेरे दोस्त? हानि कितनी होती है मैं बात कर लेता। हानि कितनी होती है? 800 रुपए पे भाई साहब उसे 20% की हानि होती है। कितनी होती है? 800 पर 20% की हानि होती है। तो टोटल हानि ज्ञात कर लेंगे कितने की हो गई, यानी 800 पे बेचता है तो 160 रुपए की हानि हो जाती है। कितने रुपए की उसे हानि हो जाती है? 160 रुपए की हानि हो जाती है। और सीपी की बात कर लेता है तो 800 है, और उस पर हानि कितने की हुई थी? 160, तो यानी सीपी कितना हो गया? 960 हो गया। कितना हो गया? 960। फिर क्या कहता है? क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस वस्तु किस मूल्य पर बेचना होगा। तो 960 पर 25% का लाभ प्राप्त करेंगे, तो लाभ प्रतिशत जल्दी से बताइएगा। 25% का लाभ प्राप्त करना है किस पर? 960 पर। गुणे कितना हो जाएगा मेरी जान? गुणे कितना हो जाएगा? 125 बटे कितना हो जाएगा? 100। ये बात तो समझ में आ गई। यानी 800 बेचता है, 20% की हानि होती है, तो इसका मतलब इसका सीपी क्या होगा? ये पहले हमने हानि निकाली, कितने रुपए की एक्चुअल जो है मेरी जान हानि हुई है वो हमने ज्ञात किया। तो जल्दी से बताइएगा। अगर मैं बात कर लेता 25 × 125
और 25 चक्कू 100, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, बचेगा 1, 4 चक्कू 16, 0 यानी 240 गुणे 5। तो सबसे पहले 0 लिखा लेंगे, 5 चक्कू 20 का 0, हासिल कितने चले 2 और 5 दूना 10, 2 12। कहने का मतलब है कितना हो जाएगा, उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए था, 1200 के मूल्य पर बेचना चाहिए था, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। वादा रहा, ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो चलिए, समय को बिल्कुल भी गंवाना नहीं है मेरे दोस्त, अगले प्रश्न की धज्जियां उड़ाना है। और ये रहा 170 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे दोस्त। यानी रेनू एक वस्तु को 1240 रुपए में खरीदा और उस पर कितना 25% के घाटे पर बेच दिया। यानी रेनू ने एक वस्तु है, उसको खरीदा कितने, उसका एसपी कितना है मेरे दोस्त, एसपी कितना है 1240 रुपए में खरीदा है और उस पर घाटा कितना हुआ, यानी हानि कितनी हुई है 25% की हानि पर उसको भाई साहब ने बेच दिया। उस राशि को उसे 40% लाभ पर बेचना होता तो रेनू को कुल मिलाकर प्रतिशत लाभ बताइएगा। अब उसको 40% लाभ पर बेचना है, कितने लाभ, कितना 40% लाभ पर बेचना है मेरी जान। तो जल्दी से इस सुंदर से प्रश्न का आंसर बताइएगा। यानी अगर हम बात कर लेते हैं, अगर मैं बात कर लेता तो प्रतिशत लाभ कितना हो गया ये ज्ञात करना था मेरे दोस्त। तो सबसे पहले 1240 रुपए पर कितना 25% की हानि, तो इसका मतलब 75/100 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन 140% का लाभ कमाना चाह रहा, तो 140 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 25 तिया 75 हो जाता है, 25 चक्कू 100 हो जाता है, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 4 एकम 4 0 हो जाता है। ये 0 1 कैंसिल, ये 0 1 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल हो गए। अब आपके पास बचता कितना है 31 गुणे 3 और उसके बाद कितना बचता है 14। तो 14 तिया कितना होता है 42, यानी 31 गुणे कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं 42 गुणे कितना होता है 31, 1 से गुणा करेंगे तो 42 लिख देंगे और उसके बाद हम बात कर लेते हैं 3 दूना कितना हो जाता है 6 हो जाता है और 4 तिया कितना हो जाता है 12 हो जाता है। कितना हो जाएगा 2, 9 6 15 के 5 और 2 1 3 1 कितना हो गया 1352 आ गया। कितना आ गया 1352 आ गया। इतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन उसे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था, ये बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। 1352 आया है, 6 4 10 का 0 है मेरे दोस्त, 6 4 1302 आएगा, यहाँ पर 1302 आएगा, 1352 नहीं होगा, 1302, 6 4 10 का 0 यानी 1302 आया। अब उसने खरीदा कितने पर, लाभ कितने का हुआ मेरी जान, ये बताइएगा। लाभ कितने का हुआ 1302 से माइनस कर देंगे किसको, सीपी को, यानी 1240 को। तो जो लाभ टोटल हुआ है 62 रुपए का हुआ है। कितने रुपए का लाभ हुआ 62 रुपए का। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है मेरे दोस्त। तो 62 रुपए का लाभ हुआ है, किस पर हुआ है जल्दी से बताइएगा। 1240 रुपए पर हुआ है, गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा मेरी जान। 0 से 0 को कैंसिल करेंगे। अगर मैं बात कर लेता 31 से कैंसिल हो जाएगा, हम इसको 2 से कैंसिल करते हैं तो यहां पर कितना आ जाएगा 2 3 6 आ जाता है, 2 1 कम 2, 2 से कट करेंगे, 2 6 12 आ जाता है और कितना बचेगा, और 2 दूना 4 होता है। 31 से कम 31, 31 दूना 62 हो जाता, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 हो जाता। कितना आ जाएगा 5% का क्या हो गया मेरी जान, लाभ हुआ है। ये वादा रहा, ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि ये जो एसएससी सीजीएल एग्जाम में थोड़े से प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिएगा प्रश्न की भाषा को समझना होता है और प्रश्न में कुछ करना नहीं होता है। विविध प्रश्नों में इसमें कोई टाइप नहीं चलता किस तरीके से मैं लगा लूंगा शॉर्ट मेथड से। यहां पर तो मेरी जान आपको डिटेल से ही समझना होगा। और ये एसडी यादव की जो न्यू मॉडल की पुस्तक है, इसको लगाओगे तो लगेगा कि हाँ किसी पुस्तक को सॉल्व कर रहे हैं। इसको लगाने के बाद आप यूपी टेट, सुपर टेट, टेस्ट टेट
और उसके बाद KBS PRT मतलब टीचिंग एग्जाम को लेकर के SSC के जितने भी एग्जाम है, चाहे SSC CGL हो, SSC CHSL हो, MTS हो, KBS हो, PRT हो, मतलब हर एक एग्जाम को टारगेट करेंगे। वादा रहा ये जो प्रश्नों की श्रृंखला आप देख रहे हैं ये बहुत कमाल की होने वाली है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो समय ना लगाइए, बिल्कुल भी इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, बहुत बहुत कुछ सिखा देगी ये क्लास आपको, ये वादा रहा। जैसा कि 171 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इस सुंदर से प्रश्न का जवाब आप सभी मित्रों को देना है कि वस्तु, अगर मैं बात कर लेता वस्तु A और B के लागत मूल्य क्रमशः कितने हैं? वस्तु A और B के लागत मूल्य क्रमशः 1200 हैं और 1600 हैं। वस्तु A का क्रय मूल्य कितना है? वस्तु A का जो विक्रय मूल्य है 1380 है। तो दोनों को बेचने पर कुल लाभ 25% का होता है। तो B को बेचने पर लाभ कितने प्रतिशत का हुआ है मेरी जान, ये बताइएगा। अच्छे लेवल का प्रश्न है। अगर मैं बात कर लेता A का CP कितना है मेरी जान, A का जो CP है, A का CP कितना है मेरे दोस्त? 1200 रुपए है। कितना है? 1200 रुपए है। और B का जो CP है मेरे दोस्त, B का CP कितना है मेरे दोस्त? 1600 रुपए है। ठीक है। और उसके बाद A का SP कितना है मेरे दोस्त? A का जो SP है, यानी A का SP लिख दीजिएगा, ऐसे लिख सकते हैं, वहां पर एक ही में लिख दिया था। A का जो SP है वो कितना है मेरे दोस्त? 1380 रुपए है। दोनों पर लाभ प्रतिशत कितना है? यानी दोनों पर लाभ प्रतिशत कितना है मेरी जान? लाभ प्रतिशत कितना है? 25% है। दोनों पर लाभ प्रतिशत जो है 25% है। तो आपसे पूछ रहा है B पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ये पूछा जा रहा है। तो अगर इस प्रश्न को मैं बात कर लेता कैसे ज्ञात करना था, तो दोनों का जो CP हो जाएगा कितना हो जाएगा? दोनों का जो CP हो जाएगा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 2800 रुपए हो जाएगा। यानी दोनों का CP कितना हो जाएगा? 2800 हो जाएगा। इस 2800 पर भाई साहब कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 2800 पर 25% का लाभ होता है, ये प्रश्न में दिया है। तो अगर मैं बात कर लेता CP बराबर कितना हो जाएगा? दोनों का CP कितना है? 2800 है। और उस पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 25% का लाभ हुआ। गुणे कितना हो जाएगा? 125 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 से 0, 2 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं बात कर लेता 128 को 25 से गुणा करेंगे, यानी 125 को इसको मैं बात कर लेता 28 को पहले हम 100 से गुणा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2800 हो जाएगा। और उसके बाद 28 की गुणा हम 25 में कर लेते हैं, यानी 25 अट्ठी 200 का 0 हासिल चले 20 और 25 दूना 50, 20 कितना हो जाता है? 70 हो जाता है। यानी कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा? 0 से 0 और 8 7 15 के 5, यानी कितना हो गया? 3500 रुपए हो गया। कितना हो गया? 3500 रुपए होगा। दोनों का SP कितना आया है? यानी दोनों का जो SP निकल के आया मेरी जान, वो 3500 रुपए आया था। और A का SP आपको दिया था, A का SP कितना दिया था? 1380 दिया था। तो माइनस कर देंगे यहां पर किससे? 3500 से माइनस कर देंगे। B का SP पता हो जाएगा। B का SP कितना होगा? अभी मेरे दोस्त पता हो जाएगा। B का SP कितना है? पता हो जाएगा। 3500 से 1380 को कम करेंगे, कितना बचेगा? यहां पर बचेगा 200 मान लीजिएगा, ले लिया था, बचेगा 3400। 4 बचेगा, 4 से 3 को कम किया 1, बचेगा कितना? 2, यानी 2120 रुपए होगा। B का SP कितना आ गया मेरे दोस्त? B का SP कितना आ जाएगा मेरी जान? 2100 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2120 रुपए आएगा। तो B को खरीदा कितने में था मेरे दोस्त? B का CP कितने का था? हो सकता है थोड़ा सा डिटेल हो रहा होगा, लेकिन इससे शॉर्ट मेथड भी नहीं है। B का लाभ बता रहे हैं। लाभ किसका? B का लाभ कितना हो गया? इसको 2120 रुपए में बेचा है और 1600 में खरीदा था, तो कितने का लाभ हो गया? 520 रुपए का लाभ हुआ। अब इसे प्रतिशत में ज्ञात करना था, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए, यानी लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 520 बटे कितना हो जाएगा? 1600 गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, बिल्कुल ये बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो 2 0
जीरो से 2 जीरो को उड़ा दिया आपने। अगर हम बात कर लेते हैं 16 दूना 32 और 16 तिया 48, 16 दूना कितना होता है 32 और 16 तिया 48 हो जाएगा, दशमलव लगा लेंगे, 4 बचेगा, 0 हो जाएगा 40 और 16 दूना 32 यानी 3 पॉइंट कुछ करके आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, यहां पर मैं बात कर लेता 32 आ जाएगा, 16 दूना 32 सॉरी 520 है, यानी 520 है, 16 से कट करेंगे तो 16 तिया 48 बचेगा, 40 बचेगा, 16 दूना 32 और बचेगा 4, 16 पंचे 80 यानी 32 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32.5 यानी बी को बेचने पर लाभ कितना होता है, बी को लाभ कितने प्रतिशत का हुआ है मेरी जान, वो आपके सामने है। कितने प्रतिशत का, 32.5% का लाभ हुआ। वादा रहा ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगले प्रश्न का आंसर बताना है आप सभी को। किसी वस्तु का लागत मूल्य जो है वो 1800 रुपए है, यदि लाभ 32% का हुआ है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी सीपी कितना है मेरी जान, 1800 रुपए है और लाभ प्रतिशत कितना है मेरे दोस्त, वो कितना है 32% है। आपसे ज्ञात क्या करना है, एसपी ज्ञात करना है। तो एसपी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे मेरी जान, जल्दी से बताइएगा। हर एक प्रश्न का आंसर आप नजरों के सामने होना चाहिए, एक एक प्रश्न की धज्जियां उड़ाना है और ये इतना सरल प्रश्न है, इसको भी क्या बताना पड़ेगा, तो जल्दी से बताइएगा। एक एक प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है और इस सुंदर से प्रश्न का आंसर बताइएगा, बहुत सरल है। अगर मैं बात कर लेता प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे सरल पूछा हुआ प्रश्न है, इसका आंसर तो आप सब बता ही लेंगे, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं। बहुत कुछ सिखा दिया है आज की क्लास में मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत किसी भी मित्र को नहीं हो रही होगी। तो एसपी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 1800 पर पे भाई साहब को कितना लाभ हुआ है, 32% का लाभ हुआ, यानी 132 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 से 0। 132 को किससे गुणा करना है, 18 से। तो अगर हम 132 को पहले 100 से गुणा कर लेते हैं, 18 को पहले 100 से गुणा कर लेते हैं, यानी अगर मैं बात कर लेता 18 दूना कितना होता है 36 के 6 हासिल कितने चले 3, 18 3 54 होता है और 54 3 57 के 7 हो जाते हैं, हासिल कितने चले 5, 18 1 कम 18 5 कितना होता है 23, यानी कितना हो जाएगा 2376 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। वादा रहा कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इस प्रश्न में। अब बताइएगा, अगला सुंदर सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, यानी ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1495 रुपए में बेचा है। उसने एक अन्य वस्तु खरीदा जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है, जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है, तो उसने इस वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा। ए को कुल कितना लाभ हुआ, यानी कहने का मतलब ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर खरीदा है, 15% लाभ पर 1495 में खरीदा, यानी खरीदा है, इसका मतलब एसपी कितना हो जाएगा, ए का एसपी कितना हो जाएगा 1495। लाभ कितना हुआ इस पर, लाभ कितना हुआ है 15% का लाभ हुआ। उसने एक अन्य वस्तु खरीदा जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है, यानी एक अन्य वस्तु खरीदा है उसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है, तो उसने इस नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा है, यानी उस पर भाई साहब ने 10% लाभ पर बेचा है। तो एल ने कुल कितना लाभ, यानी कि ए ने कुल कितना लाभ कमाया है ये पूछा जा रहा था। तो अगर मैं बात कर लेता ए पहले पर कितना लाभ कमाता है और दूसरे पर कितना लाभ कमाता है, ये मैं बात कर लेता।
अगर मैं बात कर लेता 1495 रुपए में, यानी ए का सीपी पहले ज्ञात कर लेते हैं। ए का सीपी ज्ञात करने के लिए 1495 में खरीदा है भाई साहब ने, उस पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? 15% का, यानी 115 गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो अगर इसको 5 से कट करते हैं तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, और 5 से कट करते हैं तो 5 दूना 10, 4 बचेगा 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 5 9 45 होता है, 4 बचेगा, 5 9 45, और 23 तिया कितने होते हैं? अगर इसको हम कट करते हैं किससे? 23 को कट करते हैं 299 में, तो इसको 23 से कम 23 होता है, बचेगा कितना? 6, 23 तिया, हाँ बिल्कुल कट जाएगा, 23 से कम 23 हो जाएगा, और 23 से कम 23 बचेगा 6, और 23 तिया कितने होते हैं? 69, बराबर कितना होता है? 1300 रुपए होगा। यानी कि ए का जो सीपी है वो कितना आ गया? 1300। लाभ कितने रुपए का कमाया मेरे दोस्त? अब आप आराम से बता सकते हैं, यानी 195 रुपए का भाई साहब ने लाभ कमाया। यानी कितने रुपए का लागत मूल्य उसका कितना था? 1300। तो यानी लागत मूल्य अगर हम ज्ञात किए हैं तो 1300 रुपए, तो लाभ कितना कमाया है? 195 रुपए का लाभ कमाया। यानी अगर लाभ की बात कर लेते हैं, कितना कमाया भाई साहब? 1495 से माइनस कर देंगे 1300, बराबर कितने का बचेगा? 195 रुपए का क्या कमा लिया है? लाभ कमा लिया। यानी इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, ये नहीं आई जल्दी से बताइएगा। दूसरी कंडीशन ये थी कि उसके लागत मूल्य पर 10% का लाभ कमाया है नई वस्तु के, तो 1300 पर उस भाई साहब ने कितने प्रतिशत लाभ कमाया मेरी जान? जल्दी से बताइएगा। इस सुंदर से प्रश्न का सटीक आंसर आपको देना है, यानी 10% लाभ कमा लिया है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, कितना? 130 रुपए का लाभ कमा लिया। तो दोनों का लाभ कितना हो गया? यानी दोनों पर कितना लाभ कमाया है? दोनों पर लाभ कितना कमाया है इसने? तो वो मैं ज्ञात कर लेता हूं। एक पर 195 कमाया है, एक पर 130 रुपए कमाया है, क्योंकि ए ने कुल कितना लाभ कमाया यही पूछा जा रहा था। तो सबसे पहले 5 हो जाएगा, और 9 3 12 के 2 1 1 2, यानी 225 रुपए लाभ कमाया। यानी कितना कमाया है? 1 1 2 1 325 रुपए, इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 325 रुपए का लाभ कमाया। कितने का लाभ कमाया? 325 रुपए का लाभ कमाया है। ये वादा रहा, ये प्रश्न समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो अगले सुंदर से प्रश्न को देखते हैं। हर एक प्रश्न को बेहतर से बेहतर तरीका से करने का प्रयास करूंगा, बेहतर तरीका बताने का प्रयास करूंगा। 174 नंबर का प्रश्न है, किसी वस्तु पर 22.5% के लाभ पर बेचा गया, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। यानी लागत मूल्य सीपी और उसके बाद एसपी का अनुपात ज्ञात करना था, ये पूछा गया। लाभ कितना कमाया? 22 रुपए का। अगर मैंने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा है तो लाभ कितना हो गया? सीपी कितना हो गया? 100, और लाभ कितना हो गया मेरे दोस्त? 22.5। तो इसका मतलब एसपी कितना हो जाएगा? एसपी कितना हो जाएगा? 122 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5। ये बात तो समझ में आ गई होगी। यानी 100 में खरीदा था तो 122 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहां एक 0 बढ़ जाएगा। तो अगर इसको 5 से कट करता हूं तो 5 दूना 10, 200 आ जाएगा, और इसको 5 से कट करता हूं तो 5 दूना 10 हो जाएगा। यहां पर कितना बचेगा? 2 22, 5 चक्कू 20 हो जाएगा, 5 चक्कू 20 हो जाएगा, 2 बचेगा 5 25 हो जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा तो 5 चक्कू 20 0 हो जाएगा, और 5 चक्कू 20 हो जाता है, और 5 25 फिर कट जाएगा। नहीं 5 चक्कू 20, 5 9 45, यानी कितना बचेगा? 40:49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40:49। ये वादा रहा, ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ये तो बहुत सरल प्रश्न था, इतने सरल प्रश्न
पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन कुछ अगर अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं तो उसमें थोड़ा अच्छा लगता है प्रश्न को करने में। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है ये दिया है, छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी एमआरपी और उसके बाद किसका, एसपी का जो अनुपात दिया है वो दिया है। एमआरपी कितना है 12 है और छूट कितना है, एसपी कितना है 7। तो यानी छूट कितनी हुई है मेरे दोस्त, 5 रुपए की छूट हुई है। कहने का मतलब कितने रुपए की छूट हुई है, 5 रुपए की छूट हुई है। तो जल्दी से इस सुंदर से प्रश्न का बताइए। माना मैंने ये था 12x था और ये कितना था 5x, 7x था, यहीं पे डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो 5x की छूट मिल गई। तो छूट प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, छूट प्रतिशत की बात करने के लिए क्या करेंगे, किस पर छूट मिली है जल्दी से बताइएगा। 12 पर छूट मिली है, यानी 5x की छूट मिली किस पर, 12x पर। गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। गुणे कितना हो जाएगा मेरी जान, 100 हो जाएगा। 0 से 0, अगर इसको हम 4 से कट करता हूं तो 4 तिया 12 हो जाता है। यहां पर 25 आ जाता, 25 पंचे 125, 125 बटे 3 हो जाता, 3 एकम 3, 3 छक्कू 12, 3 एकम 3 बचेगा 2, तिछाक 18, तिछाक 18, यानी 41.67% लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 41.67%। बहुत सरल प्रश्न था। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में, एमटीएस में कभी कभी बहुत ही सरल प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी बहुत हार्ड लेवल के पूछे जाते हैं जो सीजीएल में भी नहीं पूछे जाते हैं। तो एमटीएस में मुझे नहीं पता क्या पूछ लेगा, लेकिन हाँ एमटीएस का एग्जाम बहुत छोटा सा है। तो एमटीएस में वैसे तो छोटी छोटी बातें ही पूछी जाती हैं। अभी बहुत से प्रश्नों की श्रृंखला जो है बाकी है आप सभी के साथ। 3 से 4 चैप्टर पर मैंने चर्चा करी है। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन आ चुका है, रोहित एक पुराना बल्ला 1230 रुपए में खरीदता है तथा 180 रुपए क्या कर देता है, लागत कर देता है, 1128 में बेच देता है। यानी 180 रुपए उसने क्या मरम्मत में खर्च किए हैं, 180 रुपए मरम्मत में खर्च किए हैं। पुस्तक हमारे सामने इसलिए मैंने देखा है। और 1128 में बेचा है, उसे कितने रुपए की हानि हुई है, कितने प्रतिशत की हानि हुई है, पूछा जा रहा है। यानी एक वस्तु है, उसका पुराना बल्ला उसने खरीदा था, यानी उसने उस वस्तु को खरीदा कितने में था मेरे दोस्त, कितना है 1230 रुपए में खरीदा है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख देता, यानी खरीदा कितने में मेरे दोस्त, खरीदा था उसने 1230 रुपए में और उस पर 180 रुपए मरम्मत में भी तो खर्च किया। तो खरीद में ही तो जुड़ेगा 0, 8 3 11 का 1, 2 1 3 1 4 और उसके बाद कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1410 रुपए। यानी टोटल उसने कितना खर्च किया मेरी जान, वो बताइएगा। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए 1410 रुपए। यानी बेचा कितने में है, 1180 रुपए में। यानी ये क्या हो गया, खरीदा, इसका मतलब ये सीपी हो गया। एसपी कितने में बेच दिया, 1128 रुपए में बेच दिया। तो 1410 से 1128 माइनस कर देंगे, यहां पे बचेगा 2, यहां पे बचेगा 10, 10 से हम 2 को कम करेंगे कितना बचेगा 8, 3 से 1 को कम करेंगे कितना बचेगा 2, यानी 282 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। किस पर हो गई, 1410 रुपए की होगी। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना था मेरे दोस्त, हानि प्रतिशत ज्ञात करना था। 282 रुपए की हानि हुई है, किस पर हुई है, 1410, गुणे कितना हो जाएगा 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये किसी से कैंसिल होगा, बिल्कुल ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। तो हानि प्रतिशत कितनी आ जाएगी, 20%, क्योंकि 141 282, 40 दूना 80, 82 2, बिल्कुल 41 दूना 82, 100 दूना 200, यानी कितना 20% की क्या हो गई, हानि हो गई है। उम्मीद करता हूं ये बात बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो अगले प्रश्न का आंसर छाप देने हैं आप सभी को। एक वस्तु जो है 2300 रुपए में बेचकर रेखा 25% का लाभ कमाया। यानी एक वस्तु को 2300 रुपए में बेचा है और उस पर कितना 25% का लाभ कमाया। तो यानी एसपी कितना हो गया, एसपी कितना हो गया, 2300 रुपए हो गया। लाभ कितना कमाया है मेरे दोस्त, 25% का लाभ किस पर कमाया, इसका मतलब 2300 पर कमाया है। तो हम इसका सीपी बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यदि वह इसे रुपए
1995 में बेचती, यानी वो 1995 में बेचती, 55 में बेचती, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ और हानि होगी। तो सबसे पहले इसका सीपी ज्ञात कर लेंगे। सीपी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्त, कुछ तो नहीं करना है मेरे बाबू, कुछ भी तो नहीं करना। 25% का लाभ हुआ, यानी 2300 में बेचा है, लाभ भाई साहब ने कितना कमाया 25, तो यानी 125 गुणे कितना हो जाएगा 100। 25 पंचे 125 और 25 चकू 100, ये कट गया बिल्कुल। 5 से इसको कट करेंगे तो 5 चकू 20, बचेगा 3, 5 6 का 30, 0। अब कहने का मतलब है 460 गुणे 4। तो जल्दी से बताइएगा मेरी जान, 4 0 0, 4 छंग 24 के 4 हासिल चले 2, 4 चकू 16, 2 कितने 18, यानी 1840 कितना आ गया, सीपी आ गया। लेकिन भाई साहब उसे 1955 में बेचना है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, यानी 1840 क्या है इसका सीपी है, और बेचना कितना, यानी एसपी किस पर बेचना है, 1955 में बेचना है। लाभ कितने का, तो 55 से 40 को कम करेंगे 15 का, इधर 115 रुपए का क्या हो गया लाभ। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है मेरे दोस्त, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 115 का लाभ हुआ है, किस पर हुआ है, 1840 पर हुआ है, गुणे कितना 100। जल्दी से बताइएगा, ये 0 से ए 0 कैंसिल, अगर मैं बात कर लेता ये किसी से कैंसिल हो सकता है, अगर मैं बात कर लेता 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करता हूं, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, नहीं 2 से नहीं कैंसिल कर सकते हैं, यानी 1150 हो जाएगा यहाँ, बटे कितना हो जाएगा 184। 2 से कट करता हूं तो 2 पंचे 10 हो जाता है, 2 छंग 12 हो जाता है, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, यानी यही हो जाएगा 26.25% का लाभ होगा, यानी कितना हो जाएगा 6.25% का लाभ होगा, यानी कट पिट कर लेना मेरे ख्याल से क्या यही इसका लाभ होगा। क्योंकि अगर मैं बात कर लेता 2 से कट करता 200 से, इस यहाँ पे 200 मान लेता, 2 पंचे 10 हो जाता, 2 छंग 12 हो जाता। बिल्कुल मेरी जान यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये वादा रहा, ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो अगले सुंदर से प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है कि एक व्यक्ति जो है 1 रुपए में 15 आम खरीदता है और 1 रुपए में कितने आम बेचे कि उसे 25% की क्या हो जाए, हानि हो जाए। अगर भाई साहब 25% की हानि करना है, 1 रुपए में 15 आम बेचता है, तो इसका मतलब 25% की हानि हो जाएगी। तो 100 रुपए माना, उसको 100 रुपए में खरीदा, 25% की हानि यानी 75 बटे कितना 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा 75 बचेगा, कितना बचेगा 75 बचेगा। ये बात तो समझ में आ गई है, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई। तो 75 पैसे में मैं बात कर लेता, 75 रुपए में 1 रुपए में 15 यानी 75 पैसे हो जाएंगे। 75 पैसे में 15 आम खरीदते थे, कितना 75 पैसे में कितने 15 आम खरीदा, इतनी बात समझ में आ गई। तो 100 रुपए में कितने आम खरीदेगा, यानी 100 पैसे में कितने आम खरीदेगा ये पूछा जा रहा है। 100 पैसों में कितने आम खरीदेगा, जल्दी से बताइएगा, कितने आम खरीदेगा, जल्दी से बताइएगा, इसका सटीक आंसर बताइएगा। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। तो कितना 15 आम किसमें खरीदा, 75 में, गुणे कितना 100, तो 5 3 15 और 5 दूना 10, 5 एकम 5, 15 पचे 75 होता है, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0, यानी कितना 20% की क्या हो गई, तो उसे 25% की हानि हो गई। 25% की हानि के लिए उसे 20 आम खरीदने होंगे। ये वादा रहा, ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, 179 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 179 नंबर तक का जो सफर है क्वेश्चनों का लाभ और हानि पर, वो हमने बात कर लिया। और आज हम आप सभी से बात करेंगे कितने चैप्टर पर हम आप सभी से बात कर चुके हैं, ये भी बहुत 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 जरूरी है।
इस क्लास को समाप्त होने के बाद ही मैं बता पाऊंगा। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम बाट की जगह पर 930 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत, यानी कहने का मतलब सीपी और एसपी कितना हो जाएगा, 930 है, वो घोटाला करता है 1000, तो अंतर कितने का, 30 रुपए का क्या हो गया, 70 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। उससे 70 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। उसने घोटाला किया है मेरे दोस्त, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था, जल्दी से बताइएगा। 70 रुपए का लाभ हुआ किस पर, 930 पर, गुणे कितना हो जाएगा, 100, 0 से 0 और 7 एकम 7। अगर इसको मैं बात कर लेता, अब आपके पास कितना बचेगा, 700/93 बचेगा, 700/93। तो अगर 7 से कैंसिल हो जाएगा, देखते हैं, 7 एकम 7 बचेगा 2, 23 नहीं, और इसको 7 से ऊपर जाएगा, इसका मतलब है 7 पॉइंट कितना, 52 इसका राइट आंसर होगा। आप ऑप्शन से भी देख करके लगा सकते थे। 7 के बाद 9 आ रहा, तो 9 जाने की संभावना नहीं, यानी 7.52 ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसे सॉल्व नहीं करना था, आप वैसे कर सकते थे, अगर आपका मन है तो कर लीजिएगा, आंसर वही आने वाला है मेरे दोस्त। 180 नंबर का प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे दोस्त। जय बोले बाबा, जय सिंह बोले। पानी लाए पी लेते हैं। किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 है, यानी कि कहने का मतलब है किसी भाई साहब ने 3 वस्तुएं खरीदी हैं, प्रत्येक की कीमत 3000 रुपए थी, उनमें से एक वस्तु पर क्रमशः 15%, दूसरे पर 10%, तीसरे पर 15% की क्या हो गई, हानि पर बेच दिया, तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ और हानि प्रतिशत कितना होगा, ये पूछा जा रहा हो मेरी जान। तो हर एक बच्चे का आंसर आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन, यानी फर्स्ट वस्तु की बात कर लेता, तो फर्स्ट वस्तु पर कितने प्रतिशत में खरीदा, कितने पर, 3000 पे, और कितने रुपए की हानि हो गई, रुपए नहीं सर, परसेंट में दिया, 15% का पहले पे लाभ हुआ है, कितने का हुआ है मेरी जान, पहले पे उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 15% का लाभ हो गया है, तो 15 गुणे कितना हो जाएगा, 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 15 3 45, यानी 450 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। कितने का हो गया, 450 रुपए का क्या हो गया है, लाभ हो गया है, यानी ये लाभ हुआ है। यानी फर्स्ट वस्तु पर लाभ कितना है, ये लाभ लिख देता हूं, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा। सेकंड वस्तु की बात कर लेते हैं, यानी सेकंड वस्तु की अगर हम बात कर लेते हैं, दूसरे वस्तु पर, इस पर क्या होगा, लाभ कितना होगा, ये इधर लिख देता हूं, 10% का, तो 3000 में खरीदा है, और 10 रुपए का 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कितने का लाभ हुआ, 300 रुपए का क्या हुआ है, लाभ। तीसरी वस्तु पर क्या है, तीसरी वस्तु की कंडीशन क्या है मेरी जान, तो तीसरी वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई है, 15% की हानि हुई है, तो 3000 गुणे 15% की हानि हो गई है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 15 3 कितना, 45, 450, तो इसका मतलब है अर्जित लाभ और हानि कितनी होगी मेरे दोस्त, अर्जित लाभ और हानि कितनी होगी, तो जल्दी से बताइएगा। पहले 450 का लाभ हुआ है, और उसके बाद 300 रुपए का फिर क्या हो गया है, 300 रुपए का फिर क्या हुआ है, लाभ हुआ है, और उसके बाद हानि कितने की हुई है, 450 रुपए की हानि, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 300 रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। लाभ हानि प्रतिशत पूछ रहा, किस पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो इसका मतलब 300 रुपए का लाभ हुआ है, किस पर हुआ है, 3000 रुपए पर, गुणे कितना हो जाएगा, 100, टोटल वस्तुएं कितनी थी, तो 3 वस्तुएं थी, 1 2
3 1 2 3 0 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल। अब आपके पास बचता कितना है 10/3% की क्या हो गई है लाभ हो गया। 10/3% का क्या हो गया लाभ हो गया। वादा रहा ये भी प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हुई होगी। एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा हुआ ये प्रश्न है और 181 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब कुछ ही प्रश्न आपके स्क्रीन पे बचे हुए हैं, हर एक प्रश्न का बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर देना है, तो जल्दी से इस सुंदर से प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। क्या होगा 181 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एक पेंसिल का क्रय मूल्य, यानी एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य के से 33 सही 1/3% कम है। यदि एक व्यक्ति 4 पेंसिल को और 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। माना मैंने पेंसिल का क्रय मूल्य कितना है, पेंसिल का सीपी कितना हो गया मेरे दोस्त, हमने 100 रुपए मान लिया है, और कलम का जो सीपी है, यानी कलम का जो सीपी है वो भी मैंने कितना मान लिया 100 रुपए है। ये तो हमें पता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कितना क्या होगा, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन इस पर क्या 33% कम पर बेचता है, किसको, पेंसिल को 33% कम पर बेचता है। तो अगर मैं बात कर लेता इससे माइनस कितना कर देंगे 33 सही 1/3%, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 33 यानी 99 1 100, यानी कितना हो जाएगा 100 से माइनस कितना करेंगे 100 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 200 बटे कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200 बटे 3। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब 4 पेंसिल का सीपी ज्ञात करना है, सबसे पहले 4 पेंसिल का सीपी ज्ञात करना है, यानी 4 पेंसिल का सीपी जल्दी से बताइएगा, हर एक बच्चे को आंसर बताना है। यानी 4 पेंसिल का सीपी 4 गुणे 200 बटे कितना हो जाएगा 3, क्योंकि एक पेंसिल का सीपी तुम्हें पता है कितना है 200 बटे 3। तो अगर हम बात कर लेते यहां पर कितना हो जाएगा 800 बटे 3, यानी 4 पेंसिल का सीपी कितना निकल के आया है 800 बटे 3। ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो 5 कलम का सीपी कितना हो जाएगा, 5 कलम का सीपी, 5 कलम का सीपी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका आंसर बताइएगा। 5 कलम है, एक का 100 है, तो 100 गुणे कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 500, क्योंकि कलम का जो मूल्य हमने माना था वो कितना था मेरे दोस्त 100 रुपए था। तो यहां पर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। यहां पर हमने इसका सीपी कितना माना था 100 रुपए माना था, तो जल्दी बताइएगा अगले सुंदर से। अब क्या करना है, आगे क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त, 4 पेंसिल के सीपी 5 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था मेरे दोस्त। अब मैं बात को हो सकता है ये प्रश्न थोड़ा सा डिटेल में हो जाए, तो 4 पेंसिल का एसपी, यानी 4 पेंसिल जो हैं, यानी 4 पेंसिल का जो एसपी होगा, 4 पेंसिल का जो एसपी होगा, पेंसिल का एसपी बराबर किसके होगा 4 पेंसिल का एसपी बराबर किसके है मेरे दोस्त 5 कलम के सीपी के बराबर है। किसके 5 कलम के सीपी के बराबर है, बराबर कितना हो जाएगा 500। इतनी बात तो समझ में आ गई। तो 4 पेंसिल पर लाभ कितना होगा, 4 पेंसिल पर लाभ कितना होगा मेरे दोस्त, 4 पेंसिल पर लाभ कितना होगा मेरी जान, उसको ज्ञात कर लेते हैं, जल्दी से बताइएगा। यानी कितना हो जाएगा 500 माइनस कितना हो जाएगा 800 बटे 3 हो जाएगा, यानी 800 बटे 3 हो जाएगा। तो यानी यहां पर कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 1 मान लेंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा 5 3 1500 माइनस 800 बटे कितना हो जाएगा 3, तो 15 से 800 कितना बचेगा 700 बटे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700 बटे 3। यानी इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, जल्दी से बताइएगा। लाभ प्रतिशत
यानी 700 बटे 3 गुणे कितना हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 800 बटे कितना हो जाएगा 800 बटे 3 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त। तो 700 बटे कितना हो जाएगा 3 गुणे कितना है 100 है। अगर मैं बात कर लेता ये गुणे कितने हो जाएंगे 3 बटे कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आपके पास कितना बचता है, इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे। और कुछ कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल। आपके पास कितना बचेगा 700 बटे कितना बचेगा, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 जीरो। 700 बटे कितना बचेगा 8 बचेगा, इसको कैंसिल करते हैं। 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सती 56 हो जाता, 8 अट्ठी 64, 8 अट्ठी 64 हो जाएगा। बिल्कुल बचेंगे कितने 64, यानी 6 बचेगा 60, 8 पंच 40 यानी कितना हो जाएगा 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सती 56 बचेगा 4, यानी कितना हो जाएगा 87.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 87.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वादा रहा थोड़ा सा डिटेल में प्रश्न था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हर एक प्रश्न को आंसर बताना है आप सभी को, क्योंकि हर एक प्रश्न को खूबसूरत से तरीके से करना है। तो अगले सुंदर से प्रश्न का आंसर बताइएगा। 182 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यानी एक वस्तु को x रुपए में बेची जाती है, यानी x रुपए में बेची जाती है। यदि इसकी कीमत में 100 बटे 3% पर इसे बेचा जाए तब 20% की हानि हो जाती है। तो जब इसे x रुपए में बेचा था तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिएगा, ये पूछा जा रहा था। तो कहने का मतलब है, अगर मैं मान लेता, मैंने माना है मेरे दोस्त, मैंने माना वस्तु को कितने रुपए में, वस्तु को x रुपए में बेचते हैं, तब उस पे कितने रुपए का लाभ होता है, a रुपए का लाभ होता है। तब उसे जो लाभ होता है वो कितने रुपए का होता है, a% का लाभ होता है। ये हमने माना है, कितना माना, a% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो CP कितना हो जाएगा मेरी जान, जल्दी से बताइएगा। तो x गुणे कितना हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा 100 प्लस कितना हो जाएगा a, यानी a% का क्या हो गया, लाभ हो गया। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो 20% की हानि की बात करनी है, यानी 20% की हानि बात करनी है, हानि पर SP ज्ञात करना है। तो जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त। तो x गुणे कितना हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 100, और उसके बाद प्लस का कितना हो जाएगा a गुणे कितना 20% की हानि, तो इसका मतलब 80 बटे कितना बचेगा 100, 80 बटे 100 बचेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 बटे 10 बचेगा। तब आपके पास कितना बचेगा, गुणा है। तो अगर हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, बराबर कितना था, x गुणे कितना था 100 बटे कितना है 3 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में हो जाएगी। तो इसको 0 भी नहीं कैंसिल करते हैं, थोड़ी देर बाद कैंसिल कर देंगे। तो यानी अगर मैं इधर बात कर लेता तो आपके पास क्या बचेगा, 80 बटे कितना बच जाएगा मेरी जान, 100 प्लस कितना हो जाएगा a हो जाएगा। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, आपके पास कितना बचेगा 1 बटे 3 बचेगा। तो इसका मतलब है 1 बटे 3 बचेगा बराबर 1 बटे 3 बचेगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसकी गुणा होगी इसकी, तो यानी 100 और प्लस का कितना a बराबर कितना हो जाएगा 240, यानी 8 तिया कितना हो जाएगा 240। तो a बराबर कितना बचेगा 140, यानी 140% का क्या होगा, लाभ होगा। यही आपके प्रश्न में पूछा जा रहा था और कुछ नहीं पूछा जा रहा है। तो वादा रहा ये प्रश्न खूबसूरत तरीके से आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी भी प्रकार की, क्योंकि ये यहाँ पर कैसे ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाते तो आपके पास 80 ही बचता। यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं थी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं थी। ये 100 और ये 100 कैंसिल होते तो x बटे 3 यानी 1 बटे 3 वही बचा था आपके पास 80 बटे 3। तो उम्मीद करता हूं ये खूबसूरत प्रश्न था, समझ में आया होगा। अगला खूबसूरत सा प्रश्न 183 नंबर का है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। और इस सुंदर से प्रश्न का सुंदर से तरीके से आंसर देना है कि एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 28% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तो हानि को कम करने के लिए 14% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, ये पूछा गया है। तो यानी SP की बात कर लेते तो कितना है 144, यानी 144 क्या है मेरी जान, 144 SP है। हानि इस पर कितनी हुई है
हानि की बात कर लेता तो 28% की क्या हो गई है मेरी जान, हानि हो गई है। सीपी याद कर लेंगे, तुरंत सीपी को उड़ा देंगे, यानी 144 बटे कितना हो जाएगा 28% की हानि, यानी 72 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 12 छंग 72 होते हैं और 12 से 12 आ जाएंगे, 6 कम 6 और 6 दूना 12, कितना बचेगा 200। कहने का मतलब सीपी आपके सामने आ गया, कितना आ गया 200 आ गया। और 14% का लाभ कमाना था मेरे दोस्त, यानी 14% लाभ पर सीपी पर 14% का लाभ, तो यानी 200 गुणे कितना हो जाएगा 14% तक कम करना, यानी कि इस पे भी 14% की हानि हुई तो कितना बचेगा 86 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से 0, यानी कितना बचेगा 6 दूना 12 के 2, 8 दूना 16, 1 17, कितना हो जाएगा 172 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरी जान 172 रुपए हो जाएगा। और यही आपसे पूछा जा रहा था, विक्रय मूल्य कितना होगा 172 होगा। वादा रहा बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। 2 प्रश्न अभी आपके स्क्रीन पे बचे हुए हैं, उनको भी बेहतरीन तरीके से बताना है कि एक व्यक्ति जो है 4,89,800 रुपए में एक वाहन खरीदता है, 5,89,828 में बेच दिया, तो वाहन पर उसने कितने प्रतिशत का लाभ कमाया। यानी भाई साहब खरीदा कितने पर है, यानी सीपी कितना है 4,89,828 है और बेचा कितने पर, एसपी कितना है 5,89,828। तो यानी सीधे सीधे जो लाभ हुआ है कितना हुआ है, लाभ कितना हुआ है 1 लाख रुपए का लाभ हो गया है। किस पर 1 लाख का लाभ हुआ है, 1 लाख का लाभ हो गया है मेरे दोस्त, 1 लाख रुपए का लाभ हुआ है। तो आपसे लाभ प्रतिशत पूछना था, लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। लाभ कितने का हुआ है 1 लाख पर 5 बटे कितना 4,89,828 गुणे कितना कर देंगे 100 कर देंगे, तो यानी कितना हो जाएगा। अब आपके पास कितना बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 0 बटे कितना बचेगा 4898, यानी 828। इसको कट पिट कर देंगे मेरे दोस्त, इसमें कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं है। अगर कैलकुलेशन करते हैं मेरे दोस्त इसका आंसर कितना आ जाएगा 20.42, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आराम से आप कट पिट करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 20.42 इसलिए आएगा 4 दूना 8 होता है और 89 मतलब 5 दूना 10, यानी 2 0 42 आ जाएगा, यही इसके करीब में है और कुछ नहीं है। तो चलिए एक अगला नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और इस सुंदर से प्रश्न का आंसर बताना है आप सभी को। किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी है, यानी किसी व्यक्ति ने कितनी 3 वस्तुएं खरीदा है जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3,000 है। किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी है जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3,000 है। उनमें 3 वस्तुओं में क्रमशः 10% का लाभ, 5% की हानि, 5% की हानि दिया है। तो अर्जित कुल लाभ कितना हो गया। फर्स्ट वस्तु की बात कर लेते हैं, फर्स्ट वस्तु की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। इस पर क्या कंडीशन है 10% का लाभ हो रहा है, कितने की है 3,000 की है, गुणे 10% का लाभ होगा बटे कितना 100, 2 जीरो कैंसिल, यानी 300 रुपए का क्या हो गया लाभ हो गया। 300 रुपए का क्या हो गया लाभ हो गया, ये बात समझ में आ गई। दूसरे वस्तु की कंडीशन क्या है, सेकंड वस्तु की बात कर लेते हैं। सेकंड वस्तु में क्या है 3,000 में खरीदा है और उस पर 5% की हानि हो गई है, गुणे कितना 100, तो यानी 150 रुपए की क्या हो गई 150 की हानि हो गई है। और उसके बाद तीसरे वस्तु की बात कर लेते हैं। तीसरे वस्तु में कंडीशन क्या है 3,000 में ही खरीदा है और 5% की हानि हो गई है, तो इसका मतलब 150 रुपए की हानि हो गई है। तो अर्जित कुल लाभ और हानि, यानी लाभ कितने का हुआ है, लाभ कितने का हुआ है मेरी जान, यहां पर लिख देते हैं लाभ कितने का हुआ है 300 का हुआ है। हानि कितने की हुई है 150 की, ये हानि हुई है और 150 की हानि हुई है, यानी 300 की हानि। अंतर क्या आया 0, यही 0 बटे सन्नाटा, ना लाभ हुआ है और ना हानि हुई है, यही आंसर हो जाएगा। तो वादा रहा ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो ये यूट्यूब है जिसके माध्यम से हम आप सभी से बातचीत करते हैं मेरे दोस्त। और अगर
आपको ये क्लास अच्छी लगे, कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपना अनुभव जरूर हमें साझा करें मेरे दोस्त। बहुत मेहनत लगती है एक क्लास में, आपका भी कुछ उत्तरदायित्व है तो वो करना है। सबसे पहले 1000 मेंबर अभी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नहीं हुए हैं, तो आप सबका सपोर्ट मुझे चाहिए, अभी ज्यादा आवश्यकता है। क्लास को, इस चैनल को यानी कि आज की क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें और हो सके कमेंट करके अपना अनुभव साझा करें, यानी अपना अनुभव साझा करें कि आज की क्लास कैसी रही, कितना कुछ सीखने को मिला है। तो ये चंद लाइनें हैं, यानी मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। स्वागत है आपका मां शारदा एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद साथियों। तो आपका जो मेरा काम था वो मैंने करके दिखाया है, समय के साथ करके दिखाया, तो आपके कुछ भी दायित्व हैं मेरे दोस्त। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए इस मां शारदा एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद साथियों।